अस्सलामुअलैकुम मालूमात टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज का पहला न्यूज अपडेट निकल के आता है फलस्तीन से, जहां पर फलस्तीन में तशद्दुद जारी है और इसराइल के तशद्दुद से अब तक 53 लोग शहीद हो गए हैं, जिनमें 14 बच्चे भी शामिल है और 300 से ज्यादा जख्मी भी हुए हैं। हमास और इसराइल की आर्मी के दरमियान जंग जारी है और इसराइल की आर्मी के मुताबिक हमास ने इस वक्त गाजा स्ट्रिप से 1500 के करीब मिसाइल रॉकेट फायर कर दिए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमास और फलस्तीनी इस वक्त इसराइल पर कितने गुस्सा है और फलस्तीनी इस वक्त खतरनाक तशद्दुद का सामना कर रहे हैं। इस वक्त हमास ने इसराइल पर इतने ज्यादा हमले कर दिए हैं कि 2014 के बाद ये पहले बार हुआ, जिसने हर तरफ खौफ फैला दिया। इस वक्त वहाँ पर पूरे शहर हाई अलर्ट पर है और हर जगह सायरन्स बज रहे हैं और किसी को ये पता तक नहीं होता कि अब मिसाइल कहाँ आके गिरेगा। यहूदी सब इस वक्त डर और खौफ में मुब्तला है और ज़ेर जमीन बंकर्स खोल दिए गए हैं, ताकि अगर इसराइल पर कोई बैरूनी हमला होता है और बड़े पैमाने पर नुकसान का खतरा हो तो बंकर्स में चले जाए। लेकिन इस सारे सिनेरियो में तुर्की से बड़ा अच्छा खबर देखने को मिला है और तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने रूस के सदर से फोन पर बात की है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि तुर्की बहुत सीरियस स्टेप्स लेने वाली है, क्योंकि तुर्की इस वक्त उम्मत को लीड कर रही है और फिर मुसलमान चाहे जहाँ भी हो तुर्की उसके लिए आवाज जरूर उठाती है। और इस वक्त उनका जो फोन कॉल सामने आया है, इसके मुताबिक ये खसूसी तौर पर इसके लिए थी और तुर्की इसके बाद कोई बड़ा फैसला करने जा रही है और हम तुर्की से ही उम्मीद रख सकते हैं कि इस मैदान में तुर्की आके कुछ करेगी। तो ओवरऑल हालात किसी के कंट्रोल में नहीं है और अगर ये मजीद भी जंग की तरफ गए तो क्या फिर ये सोए हुए अरब उठेंगे या नहीं, अब ये हमें देखना है। नाजरीन, आज का दूसरा न्यूज अपडेट निकल के आता है यूक्रेन से, जहां पर यूक्रेन ने कहा है कि अभी भी रूस के तकरीबन 1 लाख अफवाज यूक्रेन के बॉर्डर के पास मौजूद है और उनको अभी भी ये खतरा है कि कहीं वो वहां पर हालात खराब न कर दे, क्योंकि पिछली बार रूस ने वहां पर हालात काफी खराब कर दिए थे और एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे थे कि रूस बिल्कुल भी यूक्रेन पर हमला करने वाला है और शायद रूस का भी यही इरादा था कि वो यूक्रेन पर कब्जा कर दे। और रूस के उस वक्त सारे अफवाज बॉर्डर के करीब 1,50,000 के करीब थी, जिससे यूक्रेन की हुकूमत पर बड़ा प्रेशर था। लेकिन जब अमेरिका, यूरोप और नेटो की तरफ से उनको वार्निंग दी गई तो उन्होंने कहा कि ये हम जंगी मशक़ें कर रहे थे और बाद में ऐलान भी कर दिया गया कि हम अपने अफवाज को वहां से निकाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा कितना फौज वहां पर मौजूद है और कितना निकाल रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक यूरोपीय सफारतकार ने कहा था कि उनका फौज इस वक्त 1 लाख से ज्यादा बॉर्डर पर मौजूद है। नाजरीन, उस वक्त हालात इस हद तक पहुँच गए थे कि लोग समझ रहे थे कि अब रूस तीसरी जंग अजीम को चढ़ा रहा है और लोगों को ये डर था कि अगर रूस ने ये शुरू कर दी और यूक्रेन पर हमला कर दिया तो नेटो भी यूक्रेन की मदद के लिए पहुंचेगा और यूरोप भी यूक्रेन के साथ होगा। लेकिन जब रूस में अलेक्सी नावल्नी के सपोर्टर्स ने मुजाहरे शुरू कर दिए तो रूस ने कहा कि हम अपने अफवाज को वापस बुला रहे हैं और उसके बाद वो मुजाहरे खत्म हो गए थे। मुझे लगता है कि उनको ये डर था कि एक तो सदर पुतिन के खिलाफ लोग निकल गए हैं और अगर रूस इस बॉर्डर पर भी टेंशन पैदा करता है तो इससे रूस के लिए मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम अपने फौज को वापस बुला रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है और हो सकता है कि कुछ अफवाज उन्होंने निकाल दिया हो, लेकिन 1 लाख वहां पर मौजूद है। नाजरीन, आज का तीसरा न्यूज अपडेट निकल के आता है इंडिया से, जहां पर इंडिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2,50,000 तक पहुंच गया है और पिछले 24 घंटों में इससे मरने वालों की तादाद 4,205 हो गई है और रोजाना की बुनियाद पर 3.5 लाख के आसपास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और टोटल केसेस की तादाद इस वक्त 23 मिलियन तक पहुँच गई है, जो कि अमेरिका के बाद सबसे बड़ा दूसरा नंबर है। इंडिया में अभी भी कोरोना कंट्रोल से बाहर है और मुर्दों को जलाने के लिए वहाँ पर वुड्स अवेलेबल नहीं है। और एक न्यूज अपडेट के मुताबिक इंडिया के बिहार स्टेट में 71 लाशें एक रिवर के किनारे देखे गए थे, जिसने इंडिया में और भी खौफ फैला दिया, क्योंकि जराये के मुताबिक लोग इतनी ज्यादा मर रहे हैं कि इन्हें जलाने के लिए जगह तो क्या लकड़ी भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपने मरने वालों को रिवर में फेंक देते हैं। अगरचे अथॉरिटीज ने इनका पोस्टमार्टम किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि इससे ये पता नहीं चला कि ये किस वजह से मर गए हैं। नजरीन, उनको अगर पता चल भी जाए तो वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया कोरोना से मरने वाले और नए केसेस को छुपा रहे हैं और कई रिपोर्ट्स इस हवाले से ये कह रहे हैं कि इंडिया में इस वक्त जो कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं उनकी तादाद असल में इनसे 5 से 10 गुना ज्यादा है और इसका अगर असली नंबर सामने आया तो आवाम डर के मारे मर जाएंगे, क्योंकि अब हालात उस हद तक पहुंच गए हैं कि लोग जलाने के बजाय अपने मर्दों को पानी में फेंक रहे हैं। तो अगर हालात ये हैं तो जाहिर है कि क्या होगा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये मोदी जानबूझकर कर रहा है और उनको बाहर से कोई ऑर्डर कर रहा है, लेकिन इसके पीछे
نیچے جو بھی ہو تکلیف عوام کو ہی ہو رہی ہے اور تباہی عوام کی ہو رہی ہے۔ آپ سب جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں احتیاط کریں اور ماسک پہنے ورنہ آپ کو بھی یہ پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔